बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी शख्स की मलकियत ज़ाहिर करना या बताना। उर्दू में ये जुमले कुछ इस तरह होते हैं। ये मेरा कंप्यूटर है, वो तुम्हारा पेन है, वो उसका बेटा है, वो हमारी गाड़ी है, मैंने अपना काम कर लिया, उसने अपना काम कर लिया, तुमने अपना काम कर लिया, हमने अपना काम कर लिया, उन्होंने अपना काम कर लिया, ये उसका बच्चा है। अगर जुमलों में लफ्ज़ अपना इस्तेमाल हुआ है तो अंग्रेज़ी में जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के लिहाज से पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं। जुमले बनाने से पहले हम ये सीखेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव कितने होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव की तादाद 7 होती है। पहले हम इस चार्ट को अच्छी तरह याद करेंगे, फिर हम जुमले बनाएंगे। आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से याद कर लिएगा, जब भी आपको जो है ये जुमले समझ में आएंगे। आई का होता है माय और इसका मतलब होता है मेरा। यू का होता है योर, इसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा। ही का होता है हिज, इसका मतलब होता है इसका, और हिज को इस्तेमाल किया जाता है लड़के के लिए। शी का होता है हर और इसका मतलब होता है उसका, ये इस्तेमाल किया जाता है, हर को इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए। वी का मतलब होता है आवर, इसका मतलब होता है हमारा या हमारे। दे का होता है देयर और इसका मतलब होता है उनका, ये इस्तेमाल किया जाता है जमा के लिए। इट का होता है इट्स और इसका मतलब होता है इसका या उसके। जानवरों, परिंदों और बेजान चीज़ों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बनाएंगे इसके सेंटेंसेस। अब आप बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है मसला होता है पोजेसिव एडजेक्टिव की वजह से। सेंटेंसेस बनाएंगे हम। पहला सेंटेंस है हमारा, ये मेरा कंप्यूटर है। दिस इज़ माय कंप्यूटर। ठीक, यहाँ पर क्या, ये मैंने अपनी मलकियत की बात की है कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैंने कहा ये मेरा कंप्यूटर है। तो यहाँ मतलब मेरा के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, मेरा, माय। अब है, मैंने कहा ये तुम्हारा या आपका कंप्यूटर है। अब ये मलकियत मैंने आपसे कही कि ये जो कंप्यूटर है आपका ही, ये कंप्यूटर आपकी मलकियत है, तो इसका बनेगा दिस इज़ योर कंप्यूटर। ठीक, अब मैंने आपको क्या समझाया था, योर का क्या होता है, यू का जहाँ होगा तो यू, मैंने आपका बोला तो यू का क्या होता है, योर होता है, तो हमने योर लगा दिया। ये इसका कंप्यूटर है लड़के के लिए। दिस इज़ हिज कंप्यूटर। ये इसका कंप्यूटर है लड़की के लिए। दिस इज़ हर कंप्यूटर। ये हमारा कंप्यूटर है। दिस इज़ आवर कंप्यूटर। ये उनका कंप्यूटर है। दिस इज़ देयर कंप्यूटर। ये उसका बच्चा है। इट इज़ इट्स बेबी। ठीक है, अगर कोई जानवर है, हमने कहा ये इसका बच्चा है, तो हम क्या लगाएंगे, उधर लगाएंगे हम इट्स लगाएंगे। ये चले मैं आपको कुछ पिक्चर्स के ज़रिए से एक चीज़ क्लियर करूं। जैसा मैंने कहा अभी कि भाई ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि ये, ठीक है, ये उंगली मेरी तरफ जा रही है कि ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक, अगर जैसे एक घर है, ये घर है, ठीक है, ये जो एक हाउस है, तो मैंने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि दिस इज़ माय हाउस। ठीक, दिस इज़ माय हाउस, ये मेरा घर है। अच्छा, ये तुम्हारा घर होता, अगर ये घर आपका होता तो मैंने आपकी तरफ इशारा करके कहा होता दिस इज़ योर हाउस। दिस इज़ योर हाउस। अब आपकी तरफ इशारा किया कि ये जो घर है ये आपका है। दिस इज़ योर हाउस। ये अगर यही घर जो है, इसमें से ये लड़का है, ठीक है, ये घर अगर इस लड़के का होता तो मैंने कहा होता दिस इज़
हिज हाउस। इस लड़के की तरफ इशारा किया मैंने, दिस इज़ हिज हाउस। ये लड़का है तो मैंने क्या कहा था आपको, लड़के के लिए इसका या उसके के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होता है, हिज। दिस इज़ हिज हाउस। ये घर अगर इस लड़की का होता, ठीक है, अगर ये घर इस लड़की का होता तो हम कहते दिस इज़ हर हाउस। ठीक, ये घर इसका है। ठीक, समझ आ रही है आपकी। अच्छा, अब है हमारा, अगर ये घर ये तीनों अगर एक साथ मिलकर बोलें ये हमारा घर है, ये तीनों एक साथ बोलें कि ये हमारा घर है, तो इसका क्या बनेगा। इन तीनों ने मिलकर कहा ये जो घर है, दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है। ये तीनों जो है एक साथ मिलकर बोल रहे हैं ये जो घर है ये हमारा है, मतलब कि ये एक घर इन तीनों की अगर मलकियत होता तो ये क्या लगाते, यहाँ पर आवर लगाते। दिस इज़ आवर हाउस, ये तीनों कह रहे हैं दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है। अच्छा, अब है हमारा, अब मैंने जैसे कहा दिस इज़ देयर हाउस। अब मैंने कहा, पहले ये खुद कह रहे थे दिस इज़ आवर हाउस, ये खुद कहेंगे तो हम कहेंगे दिस इज़, ये जब ये तीनों खुद कहेंगे कि हमारा घर है तो हम आवर का इस्तेमाल करेंगे। जब अगर मैंने ये कहा कि ये घर इनका है तो हम कहेंगे दिस इज़ देयर हाउस, दिस इज़ देयर हाउस, ये घर जो है इनका है, इन तीनों की मलकियत है ये घर। समझ आ रही है आपकी। मैंने कहा तो कहा दिस इज़ देयर हाउस, ये इनका घर है। ये कह रहे, अगर इन्होंने कहा कि ये हमारा घर है तो हमारे के लिए अल्फाज क्या लगेगा, आवर। दिस इज़, ये इन तीनों ने कहा दिस इज़ आवर हाउस, तो ये हमारा घर है, इसका मतलब हुआ ये हमारा घर है। आवर लगाने से हमारा घर है और देयर लगाने से ये इनका घर है। समझ आ रही है आपकी। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई जानवर या परिंदा है, ठीक है, ये एक एलिफेंट है, मैंने कहा, और ये इसका एक बेबी है, मैंने कहा दिस इज़ इट इज़ इट्स बेबी। सही, जानवर परिंदे के लिए हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, इट इज़ इट्स बेबी, ये जो है इसका बच्चा है, इट इज़ इट्स बेबी, ये इसका बच्चा है। ठीक है, परिंदा जानवर होगा तो हम क्या लगाएंगे, इट इज़ इट्स बेबी, ये इसका बच्चा है। चलिए, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, ये इस्तेमाल करने से आपको आएगा। इसी तरीके से अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि ये बुक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। आप अच्छी तरह पहले ये समझ लीजिएगा वीडियो, अगर समझ नहीं आए तो आप बार बार वीडियो देखिएगा, जब जाके आपको अच्छी तरह ये क्लियर होगी। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए इसके बाद नोट लगा देंगे, जहाँ जहाँ यहाँ इज़ इस्तेमाल हुआ है, अब इसके बाद हम सिर्फ क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे। जैसे दिस इज़ देयर कंप्यूटर, मैंने कहा था ये इनका कंप्यूटर है, अगर मैंने कहा ये इनका कंप्यूटर नहीं है तो क्या बनेगा, दिस इज़ नॉट देयर कंप्यूटर, ये इनका कंप्यूटर नहीं है, ये इसका बच्चा नहीं है, इट इज़ नॉट इट्स बेबी। ये जुमले कुछ इस तरह भी होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आप और ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं ये इसका उनका इस तरह के मीनिंग देते हैं। और अच्छा, यही जो है वर्ड यहाँ कई क्या देते हैं, ये मायने ये देते हैं अपना के मायने। अब क्या, सब्जेक्ट के लिहाज से, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सब्जेक्ट के लिहाज से जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाए जाते हैं। मैंने अपना काम कर लिया, मतलब मैंने अपना काम कर लिया। जब मैंने अपने की बात करी तो यहाँ पे आ जाएगा आई के साथ माय। ठीक, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आई का क्या होता है, माय होता है। मैंने अपना काम कर लिया तो आई हैव डन माय वर्क। अगर यही जुमला मैंने आपके लिए कहा होता, तुमने अपना काम कर लिया, तो यू के साथ मैंने आपको क्या बताया था, यू का हो जाता है योर। यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया। ठीक, इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अपना यहाँ पे भी आ रहा है, अपना यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन हर जगह अपने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव अलग अलग लगते हैं। आय लगा है तो माय लगेगा उसके साथ अपने के लिए, यू लगा है तो वहाँ अपने के लिए योर लगेगा। इसी तरह उसने अपना काम कर लिया, लड़की की बात हो रही है यहाँ, अगर लड़की है, मैंने कहा लड़की की, उसने अपना काम कर लिया, तो हम कहेंगे
शी हैज़ डन हर वर्क। शी का बताया था मैंने आपको, शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। उसने अपना काम कर लिया अगर लड़का है, ही हैज़ डन हिज वर्क। हमने अपना काम कर लिया, हम का क्या हो जाता है, आवर हो जाता है। वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया। सब में अपना अपना आ रहा है। अब आप ये ज़रा गौर करते रहिएगा कि यहाँ जो है सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज हो रहे हैं, ठीक है, क्या, सब्जेक्ट के लिहाज से। उन्होंने अपना काम कर लिया, दे हैव डन देयर वर्क। अच्छा, देयर जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, जब बहुत सारे लोगों की बात होती है। दे हैव डन देयर वर्क, जैसे मैंने ही कहा, इन्होंने, इन तीनों ने जो है अपना काम कर लिया। इन तीनों की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, दे हैव डन देयर वर्क। इन तीनों ने अपना काम कर लिया, इन्होंने अपना काम कर लिया। उसने अपना खाना खा लिया, इट हैज़ ईटन इट्स फूड। सही, जैसे ये एलिफेंट है, मैंने कहा इन्होंने अपना, इसने अपना खाना खा लिया, इट हैज़ ईटन इट्स फूड। ठीक है, इस तरीके से ये अपना के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हुज पेन इज़ इट। ये पेन किसका है। ठीक है, अब ये मलकियत पूछी जा रही है कि भाई ये किसका पेन है। अब जैसे हम ज़्यादातर क्लासरूम में ये जो है क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये पेन किसका है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ माय पेन, ये मेरा पेन है। मतलब अगर आपकी मलकियत है तो आप क्या कहोगे, माय पेन। अगर मिस ने कहा, आपकी टीचर ने कहा हुज पेन इज़ इट, ठीक, वो पेन आपका नहीं था, वो पेन क्या था कि किसी लड़की का था, तो उस आप कहोगे इट इज़ हर पेन। लड़की की तरफ इशारा कहा करके कहा आपने, इट इज़ हर पेन, ये इसका पेन है। ठीक है, जैसे इट इज़ हर पेन। अगर किसी लड़की का पेन होता तो आप कहते इट इज़ हर पेन। इसी तरीके से अगर लड़के का पेन होता, मिस पूछती हुज पेन इज़ इट, तो आप कहोगे इट इज़ हिज पेन, ये इसका पेन है। अच्छा, इसी तरह ये बहुत सारे पेन है, यहाँ एक पेन की बात हो रही थी, तो इसका क्वेश्चन किस तरह बना है, हुज पेन इज़ लगा यहाँ पर। अच्छा, एक या दो से ज़्यादा पेन अगर किसी ने पूछेगा भाई ये पेन किसके हैं, हुज पेन्स आर दीज। सही, अब यहाँ लगेगा आर और फिर ये हो जाएगा दीज, क्योंकि दीज जो है एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हम एक से ज़्यादा पेन्स के बारे में पूछ रहे हैं कि ये पेन किसके हैं। दीज आर माई पेन्स, अगर हमारे पेन है तो हम कहेंगे दीज आर माई पेन्स। अब दीज लग जाएगा। सही, अगर ये पेन किसी लड़की के हैं तो दीज आर हर पेन्स, अगर लड़के के होते तो दीज आर हिज पेन्स, इशारा करके हम बोलते। ठीक, समझ आ रही है आपकी ये बात। आप ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, जब जाके आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। और ये जो है आपकी इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीखना अगर वाकई में आप चाहते हैं ना, तो आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर समझ नहीं आए तो बार बार देखिएगा, ताकि अच्छी तरह आपको क्लियर हो ये चीज़। और इसके अलावा आप बुक्स वगैरह पढ़ें। अब जहाँ भी हिज और हर इनका इस्तेमाल हो रहा हो, तो आप उनके मायने निकालने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या मीनिंग दे रहे हैं, या अपना के मायने दे रहे हैं या इसके मायने दे रहे हैं। ये जो है सेंटेंस के लिहाज से जो है इसके मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे यकीन है आपको आज की वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।